दोस्तों, एक गांव में जो है एक शादी पार्टी का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। तभी उस प्रोग्राम में जो बारात आई हुई थी, वो बारात जो है एक ऑर्केस्ट्रे का इंतज़ाम करती है। और इंतज़ाम जब करती है तो वहाँ पर गांव के काफ़ी सारे लोग जो है वो वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए आते हैं। तभी उसमें जो है एक गांव का लड़का जिसका नाम महेश होता है, वो भी उसी में उस ऑर्केस्ट्रे का पूरा आनंद जो है ले रहा था। लेकिन वो जब उन लोगों को देखता है, ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों को, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो वो जो है जो अपनी जेब से पैसे निकालता है और निकालने के बाद वो उनके ऊपर पैसा जो है लुटाने लगता है। और वो इतना ज़्यादा जो है उसके अंदर जो है नशा छा जाता है कि उसके बाद वो उनसे जो है पूछ बैठता है कि क्या इसके अलावा आप और भी कोई काम करती हैं। तभी जो है वो कहता है कि अगर आप हमको जो है खुश कर दें तो उसके बदले में मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं। दोस्तों, उसके बाद जो है वो उनके ऊपर इसी तरीके से जो है अपने आप को खुश करवाने के लिए उन ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों को 2,70,000 रुपये का पूरा पेमेंट जो है कर देता है। और इधर जब उसकी माँ उसी लड़के की माँ जब वो अपने पैसों को देखने के लिए जाती हैं, तब उनको पता चलता है कि दरअसल वो सारे पैसे जो है वहाँ पर हैं ही नहीं। उसके बाद वो शोर मचाती हैं, हंगामा करती हैं। और हंगामा करने के बाद इस पूरी घटना का जो खुलासा होता है, वाकई में जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से उस लड़के ने 2,70,000 रुपये, जो कि उसके पिता ने एक ज़मीन खरीदने के लिए रखे हुए थे, और उन पूरे के पूरे पैसों को एक रात में ही वो ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों के ऊपर किस तरीके से जो है लुटा देता है। और आखिर में इसका अंजाम क्या होता है, दोस्तों इस पूरी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज की जो ये हमारी सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गाज़ियाबाद, और ये जो घटना है ये गाज़ियाबाद की है। दोस्तों, वहाँ पर जो है 4 दिसंबर 2025 को एक गांव में एक शादी होती है बहुत ही धूमधाम से। और उस शादी में जो है वहाँ पर जो बाराती लोग होते हैं वो अपनी तरफ से एक ऑर्केस्ट्रा का इंतज़ाम किया था उन लोगों ने, सभी के मनोरंजन के लिए, बारातियों के मनोरंजन के लिए। और उसके बाद जो है वहाँ पर जब ऑर्केस्ट्रा होता है तो ऑर्केस्ट्रा में जो है 3 लड़कियाँ होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और एक जो उसकी जो महिला होती है जो उनका मैनेजमेंट करती है। दोस्तों, इस तरीके से जो है वहाँ पर जब ऑर्केस्ट्रा शुरू होता है तो बारातियों के साथ में जो गांव वाले थे वो लोग भी जो है उसका का पूरा आनंद उठाते हैं। लेकिन उसी में एक लड़का जो है महेश बैठा होता है जो उस ऑर्केस्ट्रे का जो है आनंद ले रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर जो है वो लड़कियाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को भाव देती हैं जिनके पास पैसा है। उसके बाद वो सोचता है कि मेरे पास भी तो पैसे हैं, क्योंकि जो उसके पिताजी थे वो एक किसान थे और वो एक ज़मीन खरीदना चाहते थे। उसके लिए 2,70,000 रुपये उन्होंने जुटाए थे अलग अलग माध्यमों से। उसके बाद जो है वो उन पैसों को अपने कमरे में एक चावल की बोरी में जो है छिपा करके रख देते हैं, और उसके बाद उसको 2 से 3 बार दिन भर में ज़रूर देखने के लिए जाते थे। तभी जो है वो जो लड़का होता है महेश, वो जाता है और उसमें से एक 10,000 रुपये की गड्डी निकाल लाता है, और उसके बाद जो है उन जो डांसर होती हैं उनके ऊपर वो लुटाना शुरू कर देता है। जब उनके ऊपर वो पैसा लुटा रहा था तो वो सारी लड़कियां जो है उसी की तरफ आकर्षित होती हैं और उसी की तरफ देखती हैं, और देखते देखते वो इतना ज़्यादा उसको ऊपर नशा छा जाता है कि वो जो लड़कियां होती हैं वो उसका हाथ पकड़ करके वो उसको स्टेज पर बुला लेती हैं। और स्टेज पर बुलाने के बाद जो है उसी के साथ में वो डांस भी करने लगता है, और डांस करने के दौरान ही वो उससे जो है बात करता है और कहता है कि इस डांसिंग के अलावा कोई और भी काम आप करती हैं क्या। तो वो कहता है कि अगर आप जो है हमको खुश कर दें तो उसके बदले में हम आपको मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन जब ऑर्केस्ट्रा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है मैं आपको कॉल करूँगी। वो उसको नंबर दे देता है, और उसके बाद जो है वो वहाँ से थोड़े नीचे उतर आता है और ऑर्केस्ट्रे का पूरा आनंद लेता है। जब वो ऑर्केस्ट्रा ख़त्म हो जाता है तो वो अपने घर चला जाता है, और साथ में जो मैनेजिंग कमेटी होती है, यानी कि जो लड़कियां होती हैं सब अपने कमरे में चली जाती हैं, उनकी व्यवस्था अलग थी। और जो जेंट्स लोग थे वो सब अपने कमरे में चले जाते हैं इंतजार लेटने के लिए, क्योंकि सुबह उनको वहाँ से निकलना था।
उसके बाद जैसे ही ये 12 बजे जो है प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो प्रशासन की अनुमति थी वो 12 बजे तक ही थी। वो जब वो ख़त्म होता है वो लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसके बाद वो लड़की जो है उस महेश को फ़ोन करती है और वो उसके फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहा था। और वो उसको कहती है कि ठीक है 10,000 रुपये लगेंगे और आप पैसे ले करके यहाँ पर चले आओ। उसके बाद जो है वो पैसे निकालने के लिए जाता है उसी बोरे में। तभी उन लड़कियों का जो प्लान होता है वो बदल जाता है और वो उससे और भी पैसे की डिमांड करती हैं। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, काम तो बनने ही वाला है। उसके बाद वो और भी पैसे निकाल करके उसमें से ले करके वहाँ पर चला जाता है और उसको एक अलग कमरा प्रोवाइड करा दिया जाता है। वो उसमें जो है 1 घंटे तक पूरी तरीके से जो है मौज मस्ती करता है। उसके बाद उसको पैसे देता है और पैसे देने के बाद वहाँ से वो निकलने लगता है। लेकिन तभी उन लोगों का प्लान जो है फिर से चेंज हो जाता है और जो महिला थी उनके साथ में वो प्लान चेंज करती है और उन दोनों लड़कियों को जो बची थी उनको भी उसी रूम में जो है भेज देती है। और भेजने के बाद वो लोग कहती हैं कि अगर जो है तुमने इसके ऊपर पैसा लुटाया है तो कुछ हमारे ऊपर भी दान दक्षिणा कर दो। उसके बाद में वो कहता है कि ठीक है, तुमको भी जो है वही काम करना होगा और मैं तुमको पैसा दे दूंगा। दोस्तों उसके बाद जो है वो जो लड़कियां थीं वो उसी में रुकी रहती हैं और उससे कहती हैं कि पैसा ले आओ। और वो जाता है, जाने के बाद वहाँ पर जो है पैसा ले करके आता है और उनको पैसा दे देता है और उनके साथ भी वही करता है। इस तरीके से जो है वो लड़कियां जो थीं वो उन लोगों का जो है उसका जो है वीडियो बना लेती हैं और वीडियो बनाने के बाद अपने पास उसको सुरक्षित रख लेती हैं। और जब 3 बजे ये सारा खेल ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो अपने घर जाता है सोने के लिए और जा कर के लेट जाता है। तभी जो है उसके मोबाइल पर एकाएक जो है व्हाट्सएप पर वो वीडियोस जो है आ जाती हैं और उसमें लिखा होता है कि अगर आप इतना पैसा नहीं देंगे तो जो है आप ये सारी वीडियो जो है जो गंदी वीडियो हैं इनको जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अब जैसे ही वो इन वीडियोस को देखता है दोस्तों वो तुरंत जो है उनको फ़ोन करता है और कहता है कि ये सब क्या हरकतें हैं। उसके बाद वो लोग उसके साथ जो है गाली गलौज करने लगती हैं और उसको परेशान करती हैं। जब वो काफ़ी परेशान हो जाता है तो उन लोगों की अब डीलिंग शुरू होती है और वो 10 लाख रुपए से डीलिंग शुरू होती है, क्योंकि उन लोगों को तो पहले से ही पता था कि इसके पास काफ़ी सारा पैसा है। उसके बाद वो डीलिंग होते करते जो है वो जितना भी पैसा था 1.5-2 लाख रुपए जो बचा था उस बोरी में वो उन पैसों पर जो वो डीलिंग तय होती है और उसके बाद किसी तरीके से वो सारा पैसा निकाल करके वहाँ पर जाता है और उन लोगों के हवाले कर देता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इन सारे वीडियोस को जो आपने बनाई है इन सभी को जो है डिलीट कर दीजिए, वरना हमारी जो है बहुत बदनामी होगी। और उसके बाद वो जो महिला होती है वो उनसे कहती है कि जा आप तो यहाँ से चला जा और जा कर के घर पे बता देना कि चोरी हो गई। उसके बाद वो जो उसी तरीके से जाता है और सो जाता है और सुबह जो है उठ करके वो अपने काम से कहीं टहलने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसको तो पता था कि यहाँ पर शोर मचने वाला है। क्योंकि उसकी जो माँ थी वो दिन में 2-3 बार उन पैसों को चेक करने के लिए ज़रूर आती थी। उसके बाद जब वो चला जाता है वहाँ से तो उसकी माँ आती हैं और पैसों को चेक करती हैं, लेकिन वो पैसे वहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उसके बाद वो अपने हस्बैंड, अपने पति जो मिश्री लाल थे उनको ढूंढने लगती हैं और साथ में जो है जो महेश था इसको भी ढूंढने लगती हैं। जब महेश आता है तो उससे पूछती हैं कि भैया बताओ आखिर पैसे जो यहाँ पर थे वो क्या हुए। तो वो कहता है कि मैं पैसों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि क्या हुए। उसके बाद जो है मिश्री लाल से पूछा जाता है तो वो भी कुछ नहीं बता पाते हैं और कहते हैं मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अब वहाँ पर हंगामा मचता है, शोर मचता है। उसके बाद गांव के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जो है एक अजीब तरीके की हलचल होती है, लेकिन कोई भी बात जो है किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं हो पाती है, जिससे मालूम ये पड़ता है कि रात में घर में चोरी हो गई है। क्योंकि बारात में लोग भी जो आए थे हो सकता है उन्हीं में से किसी ने चोरी किया हो। उसके बाद जो है थाने में जो है एफआईआर करा दी जाती है। पुलिस भी जो है उन लोगों को जो सुराग है वो निकालने की कोशिश करती है कि आखिरकार जो है ये जो है पैसे किसने चोरी किए और भरोसा दिलाती है कि हम आपके पैसों को ज़रूर वापस दिलवाएंगे, चोर का पता चल जाए। इसी दौरान जो है उसी गांव का कोई आदमी जो है पुलिस को बता देता है कि दरअसल जो ये महेश है, ये महेश जो है कल रात को जब ऑर्केस्ट्रा हो रहा था तो और उस ऑर्केस्ट्रा में उन ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों के ऊपर काफ़ी पैसा लुटा रहा था। अब यहीं से जो है पुलिस का माथा जो है वो ठनक जाता है और तुरंत जो है वो महेश से पूछताछ करती है कि बेटा ये बताओ आखिर जो पैसा
कल रात में आपने लुटाया था वो पैसा कहाँ था, तो वो कुछ खास जवाब नहीं दे पाता है और कहता है कि मेरे पास कुछ खास पैसा नहीं था, ऐसे ही खर्चे पानी के जो पैसे थे वही पैसे हमने जो है उनको दिए थे। लेकिन जो है तभी जो है उसमें एक बहुत ही जो अच्छे दरोगा माने जाते थे वो वहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड थे, वो आते हैं और आने के बाद उसको महेश को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और थोड़ी दूर लेकर के जाते हैं और उस दौरान उससे जो है बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जो है आप उसको बता दीजिए, क्योंकि अभी जो है देर नहीं हुई है, कल रात का ये मामला है और जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा मैं दिलवा सकता हूँ और अगर किसी मुसीबत में तुम फंस रहे होगे तो मैं उसको बचा सकता हूँ, क्योंकि ज़रूर तुम्हें ब्लैकमेल किया गया है। उसके बाद जब बिल्कुल एक अपनापन का जब उसको एहसास होता है महेश को, तो महेश जो है अपनी पूरी कहानी जो है खोल करके वो दरोगा साहब के सामने रख देता है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। उसके बाद जो है जो दरोगा साहब होते हैं तुरंत जो है उसके खिलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करते हैं और उसको ढूंढने निकल जाते हैं एक टीम बना करके। और जब वो एक आदमी जो होता है जब उसको पकड़ लिया जाता है तो उसके बाद जो लोग भी थे वो सभी को जो है सभी लोग पकड़े जाते हैं और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है इन सभी के बारे में, तो उसमें जो महिला होती है वो महिला कहती है कि दरअसल हमने पैसे नहीं लिए हैं, कोई पैसा हमको नहीं मिला है। लेकिन जब उनके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाता है तब वो अपनी बात को कबूल कर लेती हैं कि हाँ पैसे तो हमको मिले हैं, लेकिन उसके बदले में हमने इनको भी कुछ दिया है। जब उस कुछ दिए के बारे में जब बात की जाती है तो पता चलता है कि दरअसल वो ऑर्केस्ट्रा वाली थी और उनके ऊपर इसने पैसे लुटाए थे और कई घंटे उनके साथ जो है मौज मस्ती भी इसने किया था। लेकिन तो पुलिस कहती है कि ठीक है, जो है आप लोग पहले ये बताओ कि जब ऑर्केस्ट्रा करते हो तो आपको जो है कोठेबाजी चलाने का आदेश किसने दे दिया, जो आपने कोठा चलाया और उसके बाद में जो है कोठा तो चलाया ही, साथ में जो है इसकी वीडियोस को बना करके उसके मोबाइल पर डालकर उसको ब्लैकमेल किया और उसके एवज में एक मोटी रकम तुम लोगों ने उससे जो है वसूल की है, वो सारी की सारी रकम लौटा दो वरना बहुत बुरा होगा। दोस्तों उसके बाद जो है वो सारे पैसों की रिकवरी की जाती है और वो सारा पैसा इकट्ठा करके उसको दे दिया जाता है और उसके पिताजी को वो सारा पैसा सौंप दिया जाता है 2,70,000 रुपये। और साथ में जो है उनको आगे के लिए एक हिदायत दी जाती है कि जो है अब किसी के साथ भी कोई ऐसी ठगी ना होने पाए और कोई दिक्कत ना होने पाए। दोस्तों ये कहानी जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है और किस तरीके से जो है उस महेश के जो पिताजी का जो पैसा था वो वापस कर दिया जाता है। हालांकि महेश की भी इसमें काफ़ी बड़ी जो है गलती थी और इस तरीके से अपने आप को सचेत रखना चाहिए, अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दोस्तों ये दुनिया जो है दिखावटी है और उस पर पैसा ना खर्च किया जाए इस तरीके से गलत जगहों पर। दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।